नमस्कार साथियों, मैं सोनम सिंह आपके लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एक हाई लेवल की, एक अच्छी सोच की, एक अच्छी मेंटेलिटी की, एक हेल्दी मेंटेलिटी की बात करेंगे। जैसे कि आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, पूरी दुनिया में आज सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें क्या हो रही हैं। आज के समय पूरे दुनिया के देश एक दूसरे से जल रहे हैं, प्रतिस्पर्धा हो रही है, कॉम्पिटिशन चल रहा है, उनके बीच गृह युद्ध चल रहे हैं, शीत युद्ध चल रहे हैं। आप रसिया और यूक्रेन को देख लीजिए, कुछ कह सकते हैं इनका युद्ध कब से स्टार्ट हुआ, सबको पता है किस लेवल पे जा रहा है। कितने लोगों के घर उजड़ गए, कितने बच्चों के माँ बाप नहीं रहे, कितने माँ बाप के बच्चे नहीं रहे, मतलब ये त्राही त्राही मची है। क्या हाल है, महामारी सी हो गई है, पूरा पूरा युद्ध भयंकर रूप ले चुका है और ये कब तक चलेगा नहीं कह सकते। पर हम भारतवासियों, हमारा एक कर्तव्य है और हम ये काम करेंगे। हम पूरी दुनिया को लड़ना नहीं, हम पूरी दुनिया को प्रेम करना सिखाएंगे। ये सपना सिर्फ मेरा नहीं, ये सपना भारतवासी का है और ये सपना देखा है तो हमारे टीसी छाबड़ा सर ने देखा है और ये सपना हमारे टीसी छाबड़ा सर का भी नहीं है। उन्होंने कहा जरूर मंच में है, उनका भी नहीं, उससे भी पहले हमारे देश के वीर जवानों ने देखा था, जो देश को मर मिटे, शहीद हो गए। वो ऐसा भारत चाहते थे जैसा भारत आज टीसी छाबड़ा सर बनाने में लगे हुए हैं। कैसा भारत, हम एक दूसरे का सहयोग दें, हम एक दूसरे का सहयोग दें। हर एक इंसान यहाँ स्वावलंबी बने, हर एक इंसान यहाँ स्वस्थ बने, हर एक महिला भारत की गौरव से जीना सीखे, भारत का नव निर्माण हो, एक अलग लेवल पे भारत जाए। ये सपना हमारे देश के क्रांतिकारियों ने देखा था, जो देश को आजाद कराते कराते शहीद हो गए। तो ये सपना सिर्फ उनका था, जिन्हें पूरा करना हम सबका दायित्व है और हम सबको करना चाहिए। ये सपना अगर हो सकता है किसी चीज से पूरा, तो वो एक अच्छा माध्यम लेकर के आए। टीसी छाबड़ा जी बहुत शानदार माध्यम लेके आए, उन्होंने नए आयाम रखे। 24वीं एनिवर्सरी, आरसीएम की 24वीं एनिवर्सरी दिल्ली के मंच से उन्होंने नए आयाम जोड़े। आरसीएम को उन्होंने एक अलग रूप दे दिया। जो आरसीएम चल रहा था, जैसा चल रहा था वो तो चल ही रहा था, पर उन्होंने एक नए आयाम जोड़कर आरसीएम को पूरी तरह से बदल करके रख दिया। उन्होंने कहा इस तरह से निर्माण होगा तो भारत का नया निर्माण होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चलिए, हमने पहला पॉइंट देखा था कल, उन्होंने पहला पॉइंट दिया था निरंतर ग्रोथ। जी हाँ, निरंतर ग्रोथ पे उन्होंने काम करना बताया। उन्होंने पहला पॉइंट रखा निरंतर ग्रोथ। ऐसी ग्रोथ होगी जो आरसीएम में अभी तक 1 साल लगते थे, जिस ग्रोथ में आरसीएम साल में 2 बार ग्रोथ करती थी, अब आरसीएम हर महीने एक नया लेवल क्रिएट करेगी, अपनी एक नई पहचान बनाएगी, अब एक नई बुलंदी पे चढ़ेगा। तो उन्होंने कहा 12 महीने में हर एक महीने ग्रोथ होगी, इसलिए उन्होंने निरंतर ग्रोथ रखा। अगर इसको डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो मेरा ऑलरेडी एक वीडियो में उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप प्लीज वहां से चेक कर लीजिए। नंबर 2 की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ समय कम रहता है, चीजें ज्यादा रहती हैं। नंबर 2 की बात करेंगे, उन्होंने ला दिया एक स्वास्थ्य क्रांति। जी हाँ, स्वास्थ्य क्रांति लगा दी। उन्होंने कहा दुनिया को, लोगों को बीमारी से पूरी तरह से मुक्त करना है, इस पे काम करने की कोशिश हो रही है। लोगों आज के समय हमें क्या चाहिए? आपको, कई लोगों को लगता है आरसीएम सिर्फ पैसे के लिए, लोग कहते हैं जी नहीं सर, जी नहीं, आरसीएम सिर्फ पैसा नहीं, आरसीएम आपको हर वो चीज देता है जिस चीज की हमें मौलिक आवश्यकता है, जिस चीज की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्या आप स्वस्थ रहना नहीं चाहते? क्या नहीं रहना चाहते? पूरी तरह से स्वस्थ होंगे आपको अलग से ऐसी मेडिसिन नहीं लेना। आप मान लो आपको बुखार आता है, आप मेडिसिन ले लेते हैं, उस मेडिसिन से क्या लगता है, वो मेडिसिन ने आपको बुखार जीवन भर के लिए सही कर दिया? नहीं किया, वो उस समय के लिए बस किया है। वो मेडिसिन आपकी बॉडी में क्या जहर घोलती है, क्या उसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या आपको पता है? नहीं पता। तो आरसीएम एक अलग लेवल पे काम करता है। जो इसके प्रोडक्ट होते हैं, जो ये गोलियां भी देता है न्यूट्रीचार्ज की भी, तो वो प्राकृतिक तरीके से बनाई जाती हैं, जिसका कोई बॉडी में साइड इफेक्ट नहीं होता। तो इनका मतलब है, इन्होंने कहा कि अभी तक तो हम स्वास्थ्य पे काम कर ही रहे थे, पर अब काम स्वास्थ्य पे नॉर्मल नहीं होगा, अब एक क्रांति का रूप उभरेगा, क्रांति लेकर के आएगा, ऐसा काम होगा। प्रोडक्ट के साथ साथ उन्होंने कहा प्रोडक्ट तो हम देंगे ही देंगे, प्रोडक्ट तो हम देंगे ही देंगे, प्लस इसके साथ साथ में एक नया काम होगा। वो नया काम सुनिए, उन्होंने कहा सिर्फ हम प्रोडक्ट नहीं देंगे, हम लोगों को स्वस्थ रहने की शिक्षा देंगे। कैसे स्वस्थ रहते हैं उसकी हम एजुकेशन देंगे। अच्छा, एजुकेशन किस टाइप की? वो भी एजुकेशन देंगे, वो भी प्राकृतिक तरीके से,
प्राकृतिक तरीके से जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन को कैसे जिया जाए। जो हमारा डेली रूटीन होता है, सुबह से लेकर रात तक का जो टाइम होता है, जो हम अपनी दिनचर्या में क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते, उन सब का लेखा जोखा ये हमें शिक्षा में मिलेगा, एजुकेशन में मिलेगा। हम यहाँ से सीखेंगे किस तरह से हम एक अच्छा जीवन जिए प्राकृतिक तरीके से। तो वो एजुकेशन की बात की उन्होंने, और ये एजुकेशन कहाँ से मिलेगी, इसके सेशंस उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। इसके सेशंस 27 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं। आप सुबह सुबह 6:30 बजे बीसी छाबड़ा सर का एक सेशन होता है, उस सेशन में ये एजुकेशन दी जाती है। जिन किसी लोगों को इसकी एजुकेशन चाहिए, जिनको अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड भी कोई समस्याएं हैं, जिन्हें क्वेश्चन अराइज करना है, तो वो यहाँ जाकर पर्सनली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो और यहाँ पे जो बताएगा इसका आंसर, जो जिनके थ्रू ये एजुकेशन हो रही है, वहाँ पे अच्छे वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं, जिनके अंडर में जिनके माध्यम से आपको वो शिक्षा दी जाएगी। तो उन्होंने स्वास्थ्य क्रांति, नंबर 2 था स्वास्थ्य क्रांति पर उन्होंने वर्क किया। अब हम बात करेंगे नंबर 3 में जाने से पहले हम देखेंगे जो स्वास्थ्य क्रांति लाए हैं। तो स्वास्थ्य क्रांति में ऐसा क्या है जो स्वास्थ्य पे क्रांति ला देगा। बिल्कुल, उस स्वास्थ्य पे उन्होंने एक प्रोडक्ट लेकर के आए, वो एक प्रोडक्ट लेकर के आए। उस प्रोडक्ट का नाम है, नोट कर लीजिए, तिकारा मधु संयम रस। आपको लग रहा होगा ये क्या है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, यहाँ पे लिख देती हूँ। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक बीमारी है हमारे देश में, बहुत तेजी से फैल रही है। उस बीमारी का नाम शुगर है। इस बीमारी से शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस बीमारी को ना जानता हो, क्योंकि ये बीमारी आज के समय बच्चे से लेके युवा से लेके एक किसी भी उम्र में किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। और ये बीमारी इतनी हाई लेवल की है कि ये नॉर्मल मेडिसिन से, नॉर्मल डॉक्टर से ये बीमारी जाती भी नहीं है। इसके लिए पूरी लाइफ टाइम हमें मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, और वो मेडिसिन डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर ये बढ़ती ही जाती हैं। ये मेडिसिन कम नहीं होती, किसी की भी कम नहीं होती। जितने भी लोगों को मैंने अपने जीवन काल में देखा है, आपने भी देखा होगा, इनकी मेडिसिन कम नहीं होती, जीवन पर्यंत मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। और कब इनको क्या कितनी बड़ी समस्या आ जाए कुछ नहीं कह सकते। तो इस बीमारी के लिए ये तिकारा मधु संयम रस लेकर के आए। इसको किस तरह से लेना है, क्या क्या लेना है, इसका मेरा एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी है, आप वहां से जाके विजिट कर लीजिए। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अच्छा, ये तिकारा मधु संयम रस शुगर में तो काम करता ही है, नो डाउट, इसके साथ साथ में ये अगर आप हार्ट रोगी हैं, हार्ट पेशेंट हैं, मतलब हृदय रोगी हैं, या किडनी पेशेंट हैं, या आप यहाँ पे तंत्रिका तंत्र से कोई समस्या है, आपको तंत्रिका तंत्र से, इन सारी समस्याओं का भी एक ही हल है ये त्रिकारा मधु संयम रस। मतलब इन्होंने ये प्रोडक्ट लाकर स्वास्थ्य में एक क्रांति मचा दी है, क्रांति ला दी है, और ये क्रांति अब नहीं रुकेगी और ये धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। अब हमारा देश, अच्छा, और साथ साथ में उन्होंने क्या कहा, ये प्रोडक्ट तो लेकर के आए और उन्होंने कह दिया दुनिया हॉस्पिटल बनाने में लगी है और हम हॉस्पिटल हटाने में लगे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे कि बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज चुटकियों में हो जाएगा। और ये कोई मेडिसिन नहीं है, तिकारा मधु संयम रस बिल्कुल मेडिसिन नहीं, ये प्राकृतिक तरीकों से बनाई गई है। इसकी डिटेल आप उस वीडियो में जाकर के देख लें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो आरसीएम में जो क्रांति लाने वाला है, वो नया पॉइंट यानी कि नंबर 3 की बात कर रहे हैं, तो वो है आरसीएम सेवा। जी हाँ, आपको देख करके लग रहा होगा कि क्या है आरसीएम सेवा। जी मैं बताती हूँ आरसीएम सेवा आज के समय। अच्छा ये बताओ आप, आज के समय ऐसी किस चीज की नीड है, किस वजह से एक लोग आज के समय बहुत गलत डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। लोगों से बताओ, कुछ लोग करते कुछ हैं। लोगों, आज का युवा देखिए, कोई भी युवा किस तरह से रास्ता भटक रहा है और अपने परिवार से विमुख होता जा रहा है। तो उन्हीं चीजों पर भी इन्होंने काम किया। कैसे काम किया? आज के समय सबसे ज्यादा समस्या क्या है, क्या नहीं रह गया लोगों के पास आज के समय? लोगों के पास अच्छे विचार नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है, अच्छा वातावरण नहीं, घर का भी ऐसा माहौल है, क्रिएट हो चुका है कि क्या ही कहना।
लोग कहते हैं ना कलयुग आ गया, तो कलयुग ऐसे ही तो कलयुग आता है, कलयुग कोई अलग से नहीं आता, कलयुग भी ऐसे ही आता है। अच्छे क्यों? क्योंकि इन चीजों का खात्मा हो रहा है, इन चीजों का खात्मा हो रहा है। ना ही लोगों में अच्छे विचार बचे हैं, ना ही अच्छे संस्कार बचे हैं, ना ही वातावरण बचा है। इसको अगर बचाना है, अगर इसको अगर क्रिएट कर बचाना, तो खैर हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि पूरी तरह से फिनिश हो चुका है आज के समय हमारी समाज से। इसको क्रिएट करना है इसको क्रिएट करना है। अगर इसका क्रिएशन का कोई काम कर रहा है तो ये आरसीएम के माध्यम से काम हो रहा है, आरसीएम के माध्यम से काम हो रहा है। आरसीएम ने कहा है ये हम डेवलप करेंगे हमारे हिंदुस्तान में, फिर से लोगों में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे संस्कार आएंगे, अच्छे वातावरण आएंगे। अच्छा कैसे होगा ये? कैसे होगा ये? क्या हम घर घर जाके इंसान, बच्चे आज अपने माँ पापा की बात नहीं मान रहे, माँ पापा अपने माँ पापा बच्चों की बात नहीं मान रहे, सब एक दूसरे के में उलझे हुए हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा है यहाँ पे। तो ये कैसे डेवलप होगा? कैसे होगा ये पॉसिबल? इसके लिए उन्होंने क्या काम स्टार्ट किया, देखिए। इसके लिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, इसके लिए उन्होंने एक केंद्र स्टार्ट हो गए हैं, सेंटर स्टार्ट हो गए हैं, जिनमें एजुकेशन दी जाएगी, और आज के समय ऐसे 700 केंद्र बन चुके हैं, 700 केंद्र बन चुके हैं, जिसमें से आज के समय कम से कम 20,000 बच्चे यहां से एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। 20,000 बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। किस चीज की? विचार, संस्कार, वातावरण। साथ में पर्यावरण से रिलेटेड चीजें, मतलब जो आज प्रकृति में क्या हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं माहौल ही पर्यावरण का पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, कहीं ज्यादा अतिवृष्टि हो जाती है, कहीं कम वर्षा होती है, जिसकी वजह से हमारी धरती, हमारी जमीन, मिट्टी बंजर होती जा रही। हम दवाइयों पे दवाइयां खेतों में डालते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भूमि बंजर होती जा रही है। तो इन्हीं सब चीजों की जो एजुकेशन होती है, इन्हीं सब चीजों की एजुकेशन, शिक्षा, वो यहाँ पर दी जाएगी, केंद्र में दी जाएगी। इनकी शिक्षा, मिट्टी में क्या क्या पोषक तत्व डाले जाए जिससे हमारी भूमि अच्छी हो। तो ये सारी चीजें, ये सारा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इन केंद्र के माध्यम से, इन सेंटर के माध्यम से। अभी कंटिन्यू 20,000 बच्चे इन्हें स्टार्ट कर दिया है, और ये डे बाय डे बढ़ता ही जाएगा। और ये तो सिर्फ स्टूडेंट हो रहे रेडी, क्या हम स्टूडेंट नहीं हैं? हम आरसीएम के परिवार हैं, आरसीएम में सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, ये भी तो हम कर रहे हैं। ऐसे ही हम एक दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे को समझाएंगे, हमें भी ये क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा, हम भी इसे क्रिएट कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं, ये हमारे ही फायदे की बात है। अगर हमने इसे क्रिएट कर लिया, हम एक अलग ही लेवल के इंसान बनकर उभरेंगे। और इसके साथ साथ में इन्होंने जैविक कृषि पर भी काम स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर जैविक खेती, ये तो शायद हर कोई जानता होगा। जैविक खेती एक प्राकृतिक तरीके से खेती की जाएगी, और ये सिर्फ थोड़ी सी जगह का एम नहीं है, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का एम रखा है। पूरे हिंदुस्तान में ये एक दिन पॉसिबल होगा, और ये पॉसिबल तभी होगा जब भारत का बच्चा आरसीएम को समझेगा, जानेगा और इस पर काम करना स्टार्ट करेगा। देखिए, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, पैसा कमाना एक अलग इशू है, पर अगर हमारे सहयोग से कुछ अच्छा होता है, हमारा अपना, हमारे बच्चों का, हमारी पीढ़ियों का, तो हमें वो कदम जरूर उठाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट आयाम की बात करेंगे, जो आरसीएम में जुड़ने वाला है, जो क्रांति लाने वाला है, वो है प्रेम एंड पवित्रता। जी हाँ, कई लोगों को लग रहा होगा ये प्रेम पवित्रता आरसीएम में क्या कर रहा है। जी बिल्कुल, लगना भी चाहिए, क्योंकि प्रेम और पवित्रता ये क्या मेरे बस की बात है, या आपके बस की बात है, या किसी भी इंसान के बस की बात है, पूरी दुनिया में नहीं है। ये अगर बस की बात है तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के बस की बात है। जो मैंने आयाम बताए, जो तरीके बताए, अगर वो कोई पूरा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर कर सकता है। टीसी छाबड़ा सर ने स्वयं कहा कि ये मैं नहीं कर रहा, ये मेरे माध्यम से मुझसे ईश्वर करवा रहा है, उन्हीं की प्रेरणा से ही मैं ये कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि प्रेम पवित्रता हम दूसरों के जीवन में इस तरह से भरें, तो जिस दिन हमारे मन में ये समर्पण का भाव आ जाएगा, उस दिन हमें ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन हम दूसरों का घर बनाएंगे, उस दिन हमारा घर अब बनना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कहने का कि हमें जीवन अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए जीना स्टार्ट करना पड़ेगा।
हम ऑटोमेटिक एक हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे, हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को, हम ऑटोमेटिक ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो ईश्वरीय शक्ति वर्क करना स्टार्ट कर देती है और हमारे साथ चमत्कार पे चमत्कार होना अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा आरसीएम इस लेवल का होना चाहिए, इस लेवल का आरसीएम होगा। अब लोग उदाहरण देंगे तो आरसीएम के लोगों का उदाहरण देंगे, लोग कहेंगे लोग तो होते हैं आरसीएम में, लोग तो होते हैं आरसीएम में, आरसीएम के लोगों का तो कहना ही क्या, लाजवाब लोग होते हैं। हर वो चीज होती है उनमें जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा एक प्रेममयी परिवार का क्रिएशन होगा, एक प्रेममयी परिवार का क्रिएशन होगा जो पूरी पृथ्वी पर चमत्कार लाएगी, पूरी पृथ्वी पर क्रांति लाएगी, एक ऐसा परिवार बनकर के आरसीएम से उभरेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट रह गया है जो कि एक शानदार क्रांति लेकर के आने वाला है, वो है आरसीएम की, जी हाँ, आरसीएम की पहचान। उन्होंने कहा आरसीएम की पहचान कैसे हो, आरसीएम की पहचान हमें भारत के बच्चे बच्चे में पहचान पहुंचानी है। हमारी प्रशासन में जो प्रशासन व्यवस्था है ना, हमारी आज प्रशासन व्यवस्था में इस आरसीएम को डालना है, लोगों को बताना है, लोगों इस तरह से ये आरसीएम फैलेगा, इस तरह से आरसीएम पहुंचेगा कि अब बता ही नहीं सकते। सरकारी संस्था जितनी भी संस्थाएं हैं भारत में, हर एक संस्था में आरसीएम जाएगा और ये इतना जबरदस्त इसकी पहचान बनेगी, यहां से इतनी जबरदस्त हो के आरसीएम निकलेगा कि लोग भारत में नहीं पूरी दुनिया में आरसीएम का डंका बजेगा। लोग कहेंगे हिंदुस्तान जो काम कर रहा है वो बहुत जबरदस्त काम है।